हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो ईएसआई की ओर से फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो कि ईएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। और भी क्या कुछ इसका क्वालिफिकेशन है, कौन कौन स्टेट के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है और क्या सिलेबस वगैरह रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको इसके डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा, ईएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, esic.government.in। उस पर हम लोग हैं, जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है वही है। यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू पैरामेडिकल पोस्ट। तो यहाँ पे हमें सबमिट नहीं करना है, अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं करना, लेकिन हम लोग यहाँ रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आएंगे। और जब रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा हमारे पास ESIC HQR न्यू दिल्ली। यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन में आया हुआ है, जैसे बिहार रीजन में आया हुआ है, चंडीगढ़ रीजन में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ रीजन में आया हुआ है, दिल्ली NCR रीजन में आया हुआ है, गुजरात में आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, झारखंड में आया हुआ है, कर्नाटका में आया हुआ है, केरला में आया हुआ है, मध्य प्रदेश में आया हुआ है। और हमारे उत्तर प्रदेश वाले भाई लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो आया ही नहीं है, तो भैया उत्तर प्रदेश में भी आया है। उड़ीसा रीजन है, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये इतने रीजन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिल रही है दिल्ली NCR में। तो इसके नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और आपके संतुष्टि के लिए, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन भी आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर अलग अलग पैरामेडिकल पोस्टों पर वैकेंसी आई है, जैसे ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, ECG टेक्नीशियन। तो इस पर तो हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन फार्मासिस्ट चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, तीनों पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये एलोपैथिक पोस्ट है और ये फार्मासिस्ट का आयुर्वेदिक पोस्ट है और फार्मासिस्ट का ये होम्योपैथिक पोस्ट है। कुल कितने पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है दिल्ली NCR रीजन में? तो आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट का पोस्ट है टोटल 91। एक अच्छा खासा नंबर है, समझ लीजिए कि रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी में अच्छे से लग जाइए। बहुत जल्द आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी स्टार्ट करवाई जाएगी। फिर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की आपको कुल मिलाकर 11 वैकेंसी देखने को मिलेगी और होम्योपैथी फार्मासिस्ट की कुल मिलाकर के आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो कि आपको एक अच्छा खासा नंबर है। चलिए इसमें कुछ और भी डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या कुछ रहने वाला है इसके नोटिफिकेशन के अनुसार, कैसे कैसे क्या रहने वाला है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो फार्मासिस्ट की बात करते हैं, तो फार्मासिस्ट एक लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। आपको दिख रहा होगा, मैं फार्मासिस्ट को और जूम कर देता हूं। ये जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट की है वो एक लेवल 5 की जॉब रहने वाली है, जो कि 29,200 से 92,300 तक इसका पे मैट्रिक्स रहेगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी एक अच्छा खासा है, 32 साल है। फिर रिलैक्सेबल अप टू 37 इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉयज। ऐसे जो ESIC एम्प्लॉयज हैं वो 37 साल तक, लेकिन आपको जो मेनली है 32 साल तक एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। मिनिमम एज रहने वाला है 18 साल, मैक्सिमम 32 साल। फिर क्वालिफिकेशन आप समझ सकते हैं, डिग्री इन फार्मेसी, सेकेंडरी विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड क्वालिफाइड रजिस्टर्ड एज ए फार्मेसी एक्ट अंडर 1948। मतलब कहने का अर्थ है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, चाहे वो आप बैचलर किए हो या फिर आपने डिप्लोमा किया है, डजेंट मैटर, बस एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपकी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए, और एक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ये कुछ रहने वाला है। और इसी प्रकार से आपका आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का भी रहने वाला है कुछ, आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बढ़िया से। और आपका होम्योपैथी फार्मासिस्ट भी इसी प्रकार से कुछ रहने वाला है। और डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं, तो एज काउंसलिंग क्लोजिंग डेट जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म 30 अक्टूबर रहने वाला है, तब तक आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या इसमें और भी कुछ डिटेल में जो भी बातें हैं यहाँ पे। फोटो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट का शुड बी देयर। देखिए उनको क्या क्या रखना चाहिए, फोटोग्राफ्स रखना चाहिए, सिग्नेचर रखना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन रहना चाहिए विद व्हाइट पेपर ब्लैक एंड ब्लूइंग, ब्लैक या ब्लूइंग से थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको रखना है और उसको क्या कहते हैं अपलोड करना है वहाँ पे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा।
और सिग्नेचर ऑफ कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कैपिटल लेटर में आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन्ड एंड नॉट स्मज्ड, मतलब आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है बहुत अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें रहने वाली है, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, पेमेंट वगैरह सब कुछ देखते हैं हम लोग। एप्लीकेटर जो इसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा वो www.esic.government.in पर होगा, अप्लाई होगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। और हम लोग कुछ देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या कुछ रहने वाला है। पेमेंट रहने वाला है, जो भी SC ST PW कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रहने वाला है, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए आपको 500 पेमेंट रहने वाला है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फी करने का। और आप आराम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के टाइम पे इस सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं, और भी कुछ है तो हाँ, सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं दिखा देता हूँ एग्जाम के लिए आपका। तो आपका जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है, कुल मिलाकर के आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन आपका जो फार्मेसी से रिलेटेड होगा, टेक्निकल प्रोफेशन अलग अलग पोस्टों के लिए आइए उस प्रोफेशन से रहेगा, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 100 मार्क्स का रहेगा। और फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और आपका अरिथमेटिक एबिलिटी यानी मैथ GK GS जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये 50 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, तो इधर 50 हो गया, उधर 100 हो गया, तो ये 150 मार्क्स। ये अच्छी स्कीम है, एक 150 मार्क्स के आपके पेपर हो गए। 60 मार्क्स आपको नॉर्मल जनरल GK GS के लिए, मैथ के लिए मिलेगा, और 60 मिनट आपको अपना टेक्निकल पेपर के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 120 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है। और निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 के साथ रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 0.25 का रहने वाला है माइनस मार्किंग। और भी डिटेल में जो भी है यहाँ पर आप इससे खुद भी देख सकते हैं। वैसे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें कवर कर दी। अब हमारे उत्तर प्रदेश वाले भाइयों के लिए भी थोड़ा सा देखा जाए, उत्तर प्रदेश रीजन में कितनी वैकेंसी है। वैसे वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको वहीं रहे। यकीन मानिए वो 91 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए सिर्फ इतना पोस्ट होना बहुत बड़ी बात है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है कि नहीं। डेंटल मैकेनिक, ECG टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फिर रिकॉर्ड OT असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, सोशल गाइडेंस, ये मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल रेडियोग्राफर। तो वो ये क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश में आपको वैकेंसी है ही नहीं फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए आपको उत्तर प्रदेश में वैकेंसी ही नहीं है। पैरामेडिकल के अलग अलग पोस्टों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको फार्मासिस्ट के पोस्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली NCR में इसलिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी गिरने, फार्मासिस्ट को लेकर के मेनली दिल्ली NCR में आपकी वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, क्या कुछ इसके लेकर के नोटिफिकेशन है, क्या सिलेबस वगैरह है, क्या एग्जाम पैटर्न है, हर एक चीज़ जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से बने रहिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारी जानकारी मिली होगी, और जो बची खुची है, आप जो भी दिक्कत है आपको कमेंट में डालिए, मैं उसको देख करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।